हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो वो एस्पिरेंट्स जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी अन्य एई जेई की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है एसएससी और आरआरबी को लेके कि कौन ज़्यादा बेटर है, किसमें हम लोग बहुत ईजिली सेलेक्ट हो जाएंगे, किसमें कंपटीशन कम है, किसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हैं, किसमें पोस्टिंग कहाँ मिलती है। ये सब चीज़ें, ये सब बहुत सारे डाउट्स है सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहते हैं, और आज मैं आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई क्या है एसएससी जेई, क्या है आरआरबी जेई। एसएससी जेई के अंदर जो जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑफिस जॉब, डेस्क जॉब मिलती है ना। सर्वे वगैरह करने के लिए आपको जाना रहेगा, वो बात अलग है। ये अपने जो सीपीडब्ल्यूडी है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। वहीं पे जो आरआरबी जेई है, आरआरबी जेई के अंदर आपको जो ऑफिस जॉब है ये भी मिलता है ना। क्योंकि भाई हर एक डिपार्टमेंट का अपना, क्योंकि आरआरबी के अंदर, रेलवे के अंदर ऐसा रहता है कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना खुद का टेंडरिंग सेक्शन होता है, खुद का एस्टिमेशन एस्टिमेट सेक्शन होता है, खुद का प्लानिंग सेक्शन होता है, ठीक, खुद का एनर्जी बिल्स होता है, खुद का स्टोर होता है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट का जो मेन जो उसका कहना चाहिए, उसके लिए एक जेई या एसएससी रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है ना, मतलब उसको ये डिपार्टमेंट दिया जाता है। बट एट द सेम टाइम आरआरबी के अंदर आपको फील्ड जॉब भी बहुत सारी है ना। आपको मैं कह सकता हूँ कि डेस्क जॉब आपको 10% 15% चांसेस है डेस्क जॉब मिलने के, बाकी 80-85% जो चांसेस हैं आपके, ये किसके हैं, आपके फील्ड जॉब मिलने के हैं, ठीक। बट ऐसा नहीं है कि फील्ड जॉब बहुत खराब है, फील्ड जॉब भी अच्छी है। बिकॉज अगर आप फील्ड जॉब में जाओगे तो आपको वहाँ पे जितना आपका जो एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब आप अपना जो ट्रैवलिंग वगैरह करोगे, तो टीए और डीए सब चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है वहाँ, है ना। तो कंपनसेट करता है रेलवे अपने एंड से, जो भी चीज़ें वो आपसे एक्स्ट्रा करवाता है, ठीक है। प्लस आरआरबी के अंदर आपके पास बहुत सारे डाइवर्सिफाइड चीज़ें हैं, डाइवर्सिफाइड जगह है जहाँ जहाँ पे आप जाके वर्क कर सकते हो। दैट इज़, अगर आपका वर्कशॉप के अंदर होता है, मतलब वर्कशॉप में आपका सिलेक्शन होता है, तो वर्कशॉप में जो ड्यूटी होती है शिफ्ट वाइज होती है। वहीं अगर आपका ओपन लाइन में सिलेक्शन होता है, तो ओपन लाइन में आप ही पूरे जिम्मेदार हो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरल सर्विसेज का रहता है, तो इलेक्ट्रिक जनरल सर्विसेज में कोई भी शिफ्ट वाली ड्यूटी नहीं होती है। एक एसएससी, एक जेई, सब अपना जिम्मेदारी एक साथ निभाते हैं, दिन भर ड्यूटी रहती है, और कभी बाई चांस कोई फॉल्ट आया, कोई ब्रेकडाउन हुआ, तो अब उनका जाना होता है, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। देन वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो एसएससी जेई की जो वैकेंसी थी 2022 में आई थी, कितनी, 2700 प्लस वैकेंसी। 2023 में 1300 वैकेंसीज आई, 2024 में 1700 प्लस वैकेंसीज आई। इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1200-1500 प्लस वैकेंसीज 2025 है, 2025 में आने की संभावना है। वही अगर मैं बात करूं कि आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई में 2019 में 12800 प्लस वैकेंसीज आई थी, ठीक। 2024 में 7900 प्लस वैकेंसीज आई है ना। तो ये हमको देखने से ऐसा लगता है कि अरे भाई, यहाँ पे 2024 लिखा है, 2024 में यहाँ 1700 ही वैकेंसी थी, और यहाँ पे अगर मैं 2024 में देखूँ तो 7900 वैकेंसी थी, है ना। इसमें भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो ज़्यादा रहती हैं, सिविल की ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है, जो सिविल के नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहते हैं, आरआरबी में ज़्यादा रहते हैं। ये जो एसएससी का जो एग्जाम होता है अपना, ये क्या होता है, नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है। एक पेपर सभी को बच्चे को देना है, एक पेपर इन द सेंस वही एक एग्जाम है जिसमें सभी बच्चे फाइट करेंगे, और उनको सभी बच्चों के लिए उतनी ही सीट्स हैं, ठीक। ये 1700 प्लस सीट्स, ठीक। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं आरआरबी की, तो आरआरबी के अंदर क्या हो जाता है, ये जो दो जो वैकेंसीज हैं, ये बहुत सारे नंबर ऑफ अराउंड 20 प्लस जो डिफरेंट जोन्स हैं, वो डिफरेंट जोन्स में ये वैकेंसीज क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। देन वो हर एक जोन के अंदर अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी रहती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो आप जोन के बाद अगर आप पहुंचोगे, अपनी वैकेंसी, अपने ब्रांच की वैकेंसी, प्लस यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पेशली अगर आई का प्रॉब्लम है तो और ज़्यादा। तो वो आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे तो आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज और कम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप जो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे आप फाइट करने वाले हो अपने जोन से, अपने डिवीजन से, अपने डिपार्टमेंट से, वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, जहाँ पे आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज एट ए गो सभी के लिए उतनी ही है ना। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है, जो एसएससी जेई में ये जो कंपटीशन है, ये नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है। मतलब हर एक बच्चा जो किसी भी अपने इंडिया के किसी भी जगह पे बैठा है, वो इस एग्जाम को दे रहा है, इररेस्पेक्टिव। ऐसा नहीं है जैसा कि आरआरबी में है कि कुछ बच्चे, सबको अपना अपना जोन सेलेक्ट करने को मिलता है, और हर जोन का सेपरेट कट ऑफ आता है। यहाँ पे एक सिंगल कट ऑफ आता है, अगर आपने उसको क्रॉस किया है तो आप सेलेक्टेड हो, अदरवाइज आप नहीं हो। यहाँ पे हर एक जोन, आपका जोन का कट ऑफ हो सकता है नीचे लो चला जाए,
क्योंकि जैसे गुवाहाटी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे दूर दूर के जो जोन्स रहते हैं वहाँ के जो कट ऑफ रहते हैं जनरली कम जाते हैं। वहीं जो अच्छे जो मेजर सिटीज के जो हैं वहाँ के कट ऑफ, जैसे मुंबई वगैरह हो गया, है ना, कलकत्ता हो गया, यूपी की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, ये सब जगह में क्या होते हैं, कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एस्पेक्ट रहता है एसएससी और आरआरबी में, है ना। तो ये हम लोग वैकेंसी की बात कर लिए। वैकेंसी में यहाँ पे भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 7,000 के अबव वैकेंसीज आएंगी। यहाँ पे भी उम्मीद कर रहे हैं कि 1200-1500 वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसी वाइज मैंने आपको बता दिया, और एक ये भी बता दिया कि आप जो सोच भी रहे हो कि अगर यहाँ पे एक बार में बहुत सारी वैकेंसी है, सभी के लिए मैं फाइट कर पाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो कंपटीशन है वो अब नेशनल लेवल पे ना होकर के आपके सिर्फ जोन तक के कंपटीशन सीमित रह जाता है ना। तो यहाँ थोड़ा सा एडवांटेज उस चीज में मिलता है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो जाती है थोड़ी सी। अब अगर मैं देखूं एग्जाम पैटर्न की बात करूं मैं, तो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जेई का सीबीटी 1 और आरबी जेई का सीबीटी 1 में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है। अब यहाँ से हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे कि भाई आप क्या एसएससी जेई की तैयारी और आरबी जेई की तैयारी एक साथ कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो। आप करो, दोनों एग्जाम को क्लियर करो, और फिर आप सेलेक्ट करो कि हाँ भाई मैं एसएससी जाऊंगा, मैं आरआरबी जाऊंगा, जो भी है। अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है एसएससी जेई का पार्ट, जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स, मैक्सिमम आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए। देन आपका जो भी आपका बोलना चाहिए, जो आपकी इंजीनियरिंग, जो आपकी ब्रांच, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड है, जैसे सिविल होगा तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, आपके स्ट्रीम से 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। और ये पूरे 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर, ये आपका हो गया क्या, सीबीटी 1 का एग्जाम। यहाँ पे सीबीटी 1 के एग्जाम में आपका टेक्निकल वाला पार्ट आता है जो कि 100 नंबर का रहता है। और ये टेक्निकल वाला पार्ट जो रहता है ये मोस्टली, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े चंक को, जो कि नॉन टेक्निकल वाले एस्पिरेंट्स रहते हैं, उनको बाहर कर देता है। तो अगर आप एक टेक्निकल के एस्पिरेंट हो जिसका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है बट नॉन टेक्निकल उतना ही वीक है ना। क्योंकि आप जब यहाँ की बात करोगे ना आरआरबी एग्जाम की, देखो मैं आरआरबी एग्जाम आपको दिखा दूं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो ये पूरा का पूरा नॉन टेक है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको टेक्निकल नजर नहीं आ रहा होगा, और यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर 1 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और आपको समय मिलेगा 90 मिनट। 90 मिनट का समय मिलता है, यहाँ का समय मिलता है 120 मिनट का। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ये जो एग्जाम है सॉरी, ये जो एग्जाम है ये प्योरली सीबीटी 1 इसका नॉन टेक्निकल बेस्ड है। इस वजह से जो टेक्निकल स्ट्रीम के, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे तो एग्जाम देते ही हैं, और उसमें नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाला बच्चा नहीं दे पाएगा। बट बहुत सारे टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, या वेरियस अदर नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो यहाँ पे एक्सेल कर जाते हैं। मतलब वो आपसे ज्यादा नंबर ला लेंगे, बिकॉज उनका तो कोर ही वही हो गया है नॉन टेक्निकल पढ़ना। तो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जिसका नॉन टेक्निकल इतना अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं थोड़ा सा दिक्कत में हूँ नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में, मेरा टेक्निकल अच्छा है, तो आप आपके लिए एसएससी जी ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि आपको यहाँ पे टेक्निकल वाला पार्ट मिलता है 100 नंबर का। क्लियर, तो ये हमारा सीबीटी 1 का पैटर्न हो जाता है एसएससी जेई आरआरबी जेई में। डिफरेंस यहाँ पे बस एक चीज का है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स आता है। कौन, आरआरबी जेई आपसे मैथमेटिक्स पूछेगा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन। अब मैथमेटिक्स कितने भी मार्क्स का है, पढ़ना तो आपको पूरा ही पूरा मैथमेटिक्स रहेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अगर आप दोनों को एक साथ लेके चल रहे हो, और दोनों को एक साथ ही प्रिपेयर करना ज्यादा बेटर है। मेरा तो कहना यही है कि दोनों आप अगर एक साथ प्रिपेयर करोगे तो ये सबसे बेस्ट केस होगा कि आप एसएससी भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप आरआरबी भी प्रिपेयर कर रहे हो। बिकॉज जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो जनरल अवेयरनेस आप यहाँ पढ़ने वाले हो, वही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, वही जनरल अवेयरनेस, और ये जो जनरल साइंस अलग से लिखा है ये एक्चुअल में यहाँ जनरल अवेयरनेस में इंक्लूडेड रहता है एसएससी जेई वाले में। ठीक है, तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है। क्लियर है। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में पूरा टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, बट कोई बंदा अगर तैयारी कर रहा है एसएससी की आरआरबी की, तो उसको ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे ही आपका आरआरबी, आपसे ये सोच रहे हो ना कि मैं ये आरआरबी का नॉन टेक वाला पार्ट पढ़ूंगा, फिर जैसे ही नॉन टेक्निकल वाला पार्ट मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, तो मैं सीबीटी 2 का जब डेट आएगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो सीबीटी 1 होने के बाद सीबीटी 2 बहुत ही जल्द कराता है आरआरबी।
तो आपको टेक्निकल वाला पार्ट पढ़ने के लिए उतना समय नहीं मिल पाएगा और ना आप उसको कंप्लीट कर पाओगे 2 महीने में, 4-3 महीने में। बिकॉज टेक्निकल एक ऐसी चीज है जो आपको एकदम बेस से समझना पड़ेगा अगर आपने बहुत दिन से उसको छोड़ दिया है तो। ठीक है, तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप शुरुआत से ही टेक्निकल को भी पढ़िए, नॉन टेक वाला पार्ट तो आप पढ़ते ही रहेंगे। ठीक, अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं, सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में एसएससी में आपके स्ट्रीम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो जाएगी और आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक, वहीं पे अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई की, तो अगेन आपको यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा, बायो नहीं आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगा 15 नंबर के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर आएगा 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन आएगा 10 क्वेश्चन। ये एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन ऑलरेडी ये सब चीजों में यहाँ पर टेक्निकल में इंक्लूड कर ही दिया गया किसी न किसी वे में। ठीक है, और फिर आपकी टेक्निकल एबिलिटी आएगी 100 नंबर की। ये क्वेश्चन आपका जो पूरा एग्जाम रहेगा 150 नंबर का एग्जाम रहेगा और 2 घंटे आपको मिलेंगे इस बार। पिछले बार 90 मिनट मिल रहा था, आपको यहाँ पे आप 2 घंटे मिलेंगे। 150 क्वेश्चन रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर, बस यहाँ पे अंतर इस बात का है कि यहाँ पे जो आपका टेक्निकल का जो लेवल रहेगा, ये टेक्निकल का लेवल आपके सीबीटी 1 के लेवल से थोड़ा अबव रहेगा। बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा प्योर टेक्निकल एग्जाम हो जा रहा है। वहीं एट दी अदर एंड अगर मैं आरआरबी की बात करूं, तो आरआरबी के अंदर आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो भी आएगा, प्लस आपकी टेक्निकल एबिलिटी भी आएगी। बट ये टेक्निकल एबिलिटी इतनी हार्ड नहीं रहती जितनी ये एसएससी का सीबीटी 2 रहता है। उतनी हार्ड नहीं रहती है। ठीक है, रहती है बट इतनी हार्ड नहीं रहती है ना। इस बार हम लोग ने देखा है पेपर का पैटर्न जैसा आया है, इस बार टेक्निकल का जो पेपर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में देखा जाए तो टेक्निकल के पेपर इसके पहले जो एग्जाम हुआ करते थे आरआरबी में वो थोड़े से इजी आया करते थे, बट इस बार इजी टू मॉडरेट अच्छा क्वेश्चंस लाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। कोई ऐसा एस्पिरेंट जो कि टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका जो एग्जाम का जो फाइट है वो टेक्निकल फील्ड में होना चाहिए, ना कि नॉन टेक्निकल में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो इजी इजी नॉर्मल ओके आने चाहिए, बट टेक्निकल से क्वेश्चन अच्छे आने चाहिए, ताकि कोई बंदा अगर ऐसे भी शुरुआत भी किया है 1.5-2 महीना पढ़ाई करके, वो आपसे ज्यादा नंबर ना ला ले भाई। जो कोई बंदा पिछले साल 1.5 साल से तैयारी कर रहा है टेक्निकल की, टेक्निकल का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंट बातें हैं कि अपने को क्या करना है, दोनों में क्या कंपैरिजन है और दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी ये है कि आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट आपको एसएससी में भी पढ़ना है, आपको आरआरबी में भी पढ़ना है। आरआरबी में आपको बस एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, मैथमेटिक्स। ठीक, तो आप मैथमेटिक्स कर लेंगे तो आपका एसएससी जेई का सीबीटी 1 भी क्लियर हो जाएगा और आरआरबी जेई का सीबीटी 1 भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, वहीं पे अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 तैयारी कर रहे हो एसएससी जेई की, तो आप टेक्निकल पढ़ोगे, वही टेक्निकल आपका काम आ जाएगा कहाँ पे, आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में। क्लियर है, तो आप एक साथ तैयारी करिए दोनों एग्जाम की और दोनों एग्जाम को फोकस में लेके चलिए, आपका एक ना कोई एग्जाम वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, अब एग्जाम क्लियर होने के बाद सबसे पहला सवाल सभी के दिमाग में आता है और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते समय भी आता है कि मेरे को कितना पैसा मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा, चाहे आप एसएससी जेई की बात करो, चाहे आप आरआरबी जेई की बात करो, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ये ग्रेड पे रहता है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और ये इसका जो बेसिक पे आपको मिलता है 35,400 मिलता है। कितना मिलेगा, 35,400 आपको यहाँ पे बेसिक पे मिलेगा। ये बेसिक पे जो रहता है आपका, ये लेवल 6 की जॉब है। एसएससी जो रहता है ये एसएससी जो है, एसएससी जेई ग्रुप बी की जॉब है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड। ठीक है, कुछ भी चलता है यार पैर, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड। वहीं पे आरआरबी जेई जो है, आरआरबी जेई जो है ये ग्रुप सी की जॉब है। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, नॉन गैजेटेड ये भी है, नॉन गैजेटेड ये भी है, सैलरी सेम मिलनी है 35,400। 35,400 से शुरुआत होती है, हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये है, इसके बाद आपकी जो बेसिक के ऊपर आपका क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। एट प्रेजेंट शायद 53% चल रहा है डीए या 51% है, तो ये 51% ऑफ इसका, प्लस आपको टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस में फ़र्क है, ये अराउंड 3K 4K 5K मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर बेसिक। ये डीए हो गया, टीए हो गया। देन आपका हो जाता है एचआरए, एचआरए मिलेगा 20-30 30-20-10 XYZ सिटीज ऐसा करके क्या है, 27%, 18%, 9% इतना मिलेगा आपको एचआरए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मोटा मोटी इसको
18% HRA, ठीक है। तो TA मिल गया, DA मिल गया, HRA मिल गया, और रेलवे की बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं बाहर जाते हो अपने हेडक्वार्टर से या आपके वर्क प्लेस से 8 किलोमीटर कहीं दूर जा रहे हो तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको मिलता है। अगर 7 दिन भर के लिए जा रहे हो, 24 आवर्स के लिए जा रहे हो, तो कुछ 1200 रुपये करीब कुछ मिलता है ना। ब्रेकडाउन अलाउंस भी मिलता है इसमें, ब्रेकडाउन अलाउंस भी मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट और अलाउंस रहते हैं। ये सब पूरा जोड़ जाड़ के आपकी जो सैलरी है अराउंड कम से कम नहीं तो 65K to 70K जाएगी, और भी वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है चीज़ें। क्लियर। जब आप परमानेंट हो जाओगे तब ट्रेनिंग के समय तो सिर्फ बेसिक और DA मिलता है। बेसिक 35,400 और DA उसके ऊपर 53% जो भी उस समय चल रहा होगा। क्लियर। तो ये आपका बेसिक पे बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे आप RRB ज्वाइन करें चाहे आप SSC ज्वाइन करें, इतना ही आपको सैलरी मिलनी है, ठीक है। RRB में आपको एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि अगर आप कोई अपने होम टाउन में, होम सिटी में या होम स्टेट में ही रहना चाहते हो, मतलब घर के आसपास रहना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं भाई मैं ये जोन ना चूज करके ये जोन चूज कर लूँ, बट वो चीज़ आपकी यहाँ पे SSC में अवेलेबल नहीं है ना। ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक। तो अगर आप SSC की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गेट एकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं। CBT1 CBT2 कंप्लीट प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट ए प्राइस ऑफ ओनली 777 रुपीज़, ठीक है, जिसके अंदर आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें इंक्लूड होगी। सिमिलरली अगर आप किसी भी और दूसरे स्टेट के AE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास हमारे पास कोर्सेज है आपके लिए 777 रुपीज़ के प्राइस में विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। सभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी। अगर आप RRB JEE का प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया RRB JEE में पैटर्न कैसा है, CBT1 प्योरली नॉन टेक्निकल, CBT2 टेक्निकल प्लस थोड़ा सा नॉन टेक्निकल। तो अगर आप सिर्फ नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहते हो तो CBT1 का कोर्स ले लीजिए 499 रुपीज़ का, फिर टेक्निकल पढ़ना चाहते हो तो CBT2 का कोर्स ले लीजिए 499 का, और कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो CBT1 प्लस CBT2 का कोर्स ले लीजिए 777 रुपीज़ का। सभी की वैलिडिटी 1 ईयर है। इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में नंबर ज्यादा स्कोर करने हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी हमारे इस बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक की, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 2010 से लेकर 2024 तक के SSC JEE के एस्पिरेंट, चाहे सिविल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, सभी के लिए यूजफुल है। और केवल प्राइस कितना है, 222 रुपीज प्लस GST में। अगर मैं आपसे और बात करूं, अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट हो या सिविल के एस्पिरेंट हो या मैकेनिकल के एस्पिरेंट हो, मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल की ई बुक बता रहा हूँ। सिमिलरली हमारे पास सिविल की भी ई बुक अवेलेबल है, और सिमिलरली हमारे पास मैकेनिकल की भी ई बुक अवेलेबल है, और एट प्राइस ऑफ 222 रुपीज प्लस GST में, ठीक है। 2007 से लेकर 2024 तक के SSC JEE के पेपर 1 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है उसको सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज हम लोग ने बाइफरकेट करके आपको ये ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 222 रुपये प्लस GST में, ठीक है। तो आप सभी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।